कह सकते हैं। तो मैं इस टेम्पल इकोनॉमी को धार्मिक अर्थव्यवस्था शब्द उपयोग करूंगा। हम लोग जब जब कुछ कथा पूजा होती है तो 4 वाक्य बोलते हैं, मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हमारे देश में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जब चारों काम करते थे तो एक ही लक्ष्य होता था काम करते समय कि जो मैं काम कर रहा हूं इससे धर्म की जय हो रही है या अधर्म का नाश हो रहा है, या इससे प्राणियों में सद्भावना हो रही है या मानव का कल्याण हो रहा है। अब अर्थव्यवस्था 2 तरीके की है, एक धार्मिक अर्थव्यवस्था, एक अधार्मिक अर्थव्यवस्था। डांस बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हुक्का बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बियर बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सुट्टा बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अवैध असलहों के जरिए भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। और अल्टीमेटली जो लोग अवैध असलहा बनाते हैं तो रोजगार उनको मिलता है कि नहीं? पैसा कमाते हैं कि नहीं? याद रखिएगा, धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो धर्म बढ़ेगा, अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो अधर्म बढ़ेगा। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते कंधार हो गया। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, राजा भरत का ननिहाल कैके देखते देखते पाकिस्तान हो गया। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, ढाकेश्वरी मंदिर आज की डेट में कैसा बदहाल हो गया है, बांग्लादेश। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी तो कुछ दिन पहले मणिपुर में पलायन हुआ। मणिपुर में कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही? जोर से बोलिए जरा। अधार्मिक, अफीम वाली अर्थव्यवस्था चल रही है ना, अधार्मिक अर्थव्यवस्था चल रही है। तो जहां जहां अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वहां वहां सनातन कमजोर होगा। जैसे जैसे धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे सनातन संस्कृति मजबूत होगी। और सनातन संस्कृति का मजबूत होना इसलिए आवश्यक है कि उसमें नारी तु नारायणी की कामना है, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की कामना है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की कामना है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना है, धर्म की जय हो की कामना है, अधर्म का नाश हो की कामना है, प्राणियों में सद्भावना हो की कामना है। हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम कभी नारा लगाते हैं क्या कि हिंदुओं की जय हो? लगाते हैं क्या? हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। यानी वो किसी भी पंथ का मानने वाला हो, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, अगर वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसकी जय होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो, हम कहते अधर्म का नाश हो। यानी उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, कुछ भी हो, भारतीय पंथ मानता हो या विदेशी पंथ मानता हो, लेकिन अगर वो अधर्मी है तो उसका नाश होना चाहिए, और धार्मिक है तो उसकी जय होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हिंदू ब्रदरहुड, केवल हिंदुओं में ही सद्भावना हो, ऐसा कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। यानी पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध और बाकी तो छोड़ दीजिए, प्राणी का मतलब शेर, चीता सब आते हैं। हम कहते हैं सब में सद्भावना हो। हमने आज तक कभी नहीं नारा लगाया केवल हिंदुओं में सद्भावना हो, और हमने कभी यह भी नहीं कहा केवल हिंदुओं का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। यानी सीरिया का भी कल्याण हो, यमन का भी कल्याण हो, पर्सिया का भी कल्याण हो, इराक का भी कल्याण हो, ईरान का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्व मंगल मांगल्य। वो तभी हो सकता है जब भारत में फिर से धार्मिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाए और अधार्मिक अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली जाए। धार्मिक अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी धार्मिक अर्थव्यवस्था थी। कुछ भी करने के पहले इस बात की चिंता होती थी कि जो हम काम करने जा रहे हैं इससे धर्म की वृद्धि होगी, अधर्म का ह्रास होगा। हम जो काम करने जा रहे हैं इससे अधर्म बढ़ेगा, अधर्म का नाश होगा। लेकिन
गुलामी का काल बड़ा लंबा चला। कासिम से शुरू हुआ, फिर बाबर, फिर औरंगजेब, हुमायूं, आते गए आते गए आते गए, कई जनरेशन हमारी उसमें निकल गई। फिर ब्रिटिश पीरियड आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो एटलीस्ट 15 जनरेशन हमारी थी जो पूरी तरीके से जड़ों से दूर रही। इसके बावजूद हम आज हिंदू कहलाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने सारी तकलीफें झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, डरते रहे, कई सारी कुप्रथाओं को अपना लिया, बाल विवाह शुरू कर दिया, रात्रि विवाह शुरू कर दिया, घूंघट प्रथा अपना लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बावजूद हिंदू बने रहे। सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने आज हिंदू बनाए रखा, जिसके कारण मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हाथ में ही रक्षा है। ये जो कुछ हम आज हिंदू हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बने हुए हैं, यादव, पटेल, उपाध्याय, शुक्ला, पांडे, मिश्रा, तिवारी, त्रिपाठी जब बने हुए हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। इसमें योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, गुरु गोविंद सिंह का है और हमारे सारे पूर्वजों का है। इसमें बहुत बड़ा योगदान भामाशाह जी का है। इसमें बहुत बड़ा योगदान टोडरमल जी का है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भामाशाह जी ने अगर अपना खजाना नहीं खोला होता तो शायद आज हम हिंदू नहीं होते, लड़ाई नहीं कर पाए होते। टोडरमल जी ने अपना खजाना नहीं खोला होता तो शायद आज हम इतने हिंदू नहीं होते जितने हिंदू हैं। तो जितना बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जितना बड़ा योगदान गुरु गोविंद सिंह का है, उतना ही बड़ा योगदान टोडरमल